जय हिंद दोस्तों, मैं निकिता स्वागत करती हूँ आपके इस अपने YouTube चैनल एनटी क्लासेस पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे HCF एंड LCM। आपके आने वाले आर्मी के एग्जाम के लिए यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम आज की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपका इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो क्लास को पूरा देखिएगा क्योंकि आज आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह भाग कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? HCF यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है जी। दूसरा होता है हमारे पास LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है जी, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं से पूरी तरह भाग हो जाए। दोनों में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है कि HCF होता है जो क्या करता है? को भाग, दी गई संख्याओं को भाग कर देता है, और LCM क्या होता है? वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाती है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखिए, जो इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास यहाँ पर वो होती है भिन्नों का LCM। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। ठीक है जी। और फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी जितनी भी बटे वाली संख्याएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। तो हमें भिन्नों का LCM, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि कैसे निकाला जाता है। जो अंश यानी कि जो न्यूमिनेटर होते हैं ऊपर वाले, है ना, उनका क्या कर देते हैं? LCM, और बटे में नीचे वाले हरों का क्या कर देते हैं? HCF। ठीक है जी। याद रखने का तरीका यही है कि अगर भिन्न है और उनका LCM पूछा है तो आपको ऊपर वालों का क्या करना है? LCM, और नीचे का HCF। ठीक है जी। फिर है भिन्नों का HCF। ठीक है, तो अब अंशों का क्या करेंगे? HCF, और हरों का LCM। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इसमें क्या बोला है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है LCM इंटू में HCF, यानी कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा उनके HCF और LCM के गुणा के हमेशा बराबर होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, जिन संख्याओं का कॉमन गुणनफल ना हो उनका HCF 1 होता है। ऐसी संख्या है, जैसे एग्जाम्पल हम कर लेते हैं इसका। मान लो हमारे पास है 3 और 5 का HCF ज्ञात कीजिए। तो देखो, 3 और 5 किसी भी एक कॉमन टेबल में नहीं आ रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसा एक नंबर नहीं है जिससे 3 भी भाग हो जाए और 5 भी भाग हो जाए, एक के अलावा। तो इनका HCF कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है जी। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमें बोला हो 19 और 15 का HCF ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, 19 और 15 दोनों किसी एक पहाड़े पर डिविजिबल नहीं है, भाग नहीं हो रहे हैं किसी भी एक टेबल पर। कोई ऐसा अंक नहीं है जो इनको भाग कर दे। ठीक है जी। तो ऐसे नंबर्स का HCF हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारे पास, 16, 32 और 48 का LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। तो कैसे करते हैं? देखिए, हमें करना, ये 16 दिया है, 32 दिया है और 48 दिया है। LCM में हम डिवाइड करते चलो जिससे भी ये डिवाइड हो रहे हैं। जैसे 2 8 जा 16। ठीक है, 2 8 16, 16 दूनी 32 और 24 दूनी 48। फिर ये 2 से भाग हो जाएंगे, 2 चौके 8, 2 8 16 और 12 दूनी 24। ठीक है जी। फिर 2 से भाग हो रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 छिके 12। वापस 2 से डिविजिबल है, तो 2 1 जा 2 हो गया, यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। फिर किससे भाग हो जाएंगे? 2 एकम 2 और 3 एकम 3। ये सारे के सारे क्या हो गया? प्रॉपर डिविजिबल हो गए। अब हम क्या करते हैं? LCM में इन सभी फैक्टर्स का आपस में गुणा कर दिया जाता है। ठीक है जी। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दिए कितने हो जाएंगे हमारे पास? 96, 96, है ना। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगले प्रश्न पर। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगेगी। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है HCF ऑफ 42, 63 एंड 140। इन सभी नंबर्स का क्या निकालना है? HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो बड़े से बड़ी संख्या
जो इन संख्याओं को पूरी पूरी क्या कर दे, भाग कर दे। ठीक है जी, बहुत ही आसान तरीके से हम करेंगे। यहां पर देखो हमें क्या करना है, एचसीएफ के केस में एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये तीनों की तीनों संख्याएं क्या हो जाएं, पूरी पूरी भाग हो जाएं। ठीक है जी, जैसे देखो हमें अभी 7 दिख रहा है क्योंकि ये 7 से पूरी तीनों भाग हो जाएंगी। ठीक है, तो 7 छिके 42, 7 नी में 63 और 20 सत्ते कितने हो गए, 140। तो अब देखिए 6, 9 और 20, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को क्या कर दे, भाग कर दे। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है, अब यहां पर हमारा काम खत्म हो गया। तो एचसीएफ कितना आ गया, सिंपल इसका 7। ठीक है जी, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। यहां पर जैसे ये तीनों संख्याएं हैं तो तीनों किसी एक पहाड़े पर कटनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6 और 9 3 से कट रहा है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, नो। ठीक है जी, ऐसे गलत हो जाएगा। तो यही पैटर्न आपको इसका फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18, 36 और 72 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमें देखना है ऐसा टेबल जिस पर ये तीनों के तीनों नंबर क्या हो जाएं, डिविजिबल हो जाएं। तो देखिए 18 के टेबल में ये तीनों आते हैं, है ना। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 और 18 4 जा 72। ठीक है, तो अब 1, 2 और 4 किसी भी एक टेबल पर डिविजिबल नहीं है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, 18, यानी ऑप्शन जो है 4 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास 8, 36 और 72 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो ये है हमारे पास 8, 36 और 72। ठीक है, हमें देखना है एक ऐसा टेबल जिस पर ये तीनों क्या हो जाएं, डिविजिबल हो जाएं। तो 4 को देख लेते, 4 2 जा 8। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया और 9 चौका 36 हो गया और यहां पर 18 चौके 72। तो अब 2, 9 और 18 किसी एक टेबल पर डिविजिबल नहीं है तीनों, तो इट मींस इसका एचसीएफ कितना हो गया, 4, यानी ऑप्शन जो है 3 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एचसीएफ और एलसीएम में से आर्मी के पेपर में कम से कम 2 क्वेश्चन तो यहां से जरूर बनते हैं। ठीक है जी, तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। वीडियो पर पूरा बने रहें। इस क्लास में हम बेसिक चीजें करेंगे कवर और नेक्स्ट क्लास में हम बिल्कुल जितने भी तरह के टाइप यहां पर बनते हैं उन सभी टाइप को कवर करेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास 4 घंटियां 6, 8, 12 तथा 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे 12 बजे एक साथ बजती हैं तो बताइए कि पुनः कितने सेकंड के बाद एक साथ बजेंगी। जब भी कभी बेल्स का क्वेश्चन पूछा जाए, घंटियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, उस केस में हमें क्या निकालना होता है, हमेशा एलसीएम। ठीक है जी, तो इन सभी नंबर्स का यानी 6, 8, 12 और 18 का क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम। ठीक है, तो ये 2 तिया 6 हो गया, 2 चौके 8, 2 छिके 12 और 2 निमे 18। फिर 2 पर डिविजिबल 3 नहीं कटता 2 के टेबल पर, तो एज इट इज उतार दो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 9 भी नहीं कटता एज इट इज। फिर 2 1 जा 2 से ये तो 2 कैंसल। ठीक है, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। फिर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 1 जा 3। तो सारे के सारे क्या हो गए, डिवाइड। अब हमें क्या करना है, इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, है ना। और 24 3 जा कितने हो जाएंगे हमारे पास, देखिएगा 72 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये चीज याद रखिएगा, जब भी कभी घंटियों के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो हमें वहां पर क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। ठीक है जी, अगला प्रश्न है हमारे पास 12, 48, 72 तथा 120 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 12, 48 है, 72 है। उम्मीद करेंगे कि आप भी कॉपी पेन लेकर साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। 2 छिके 12, ठीक है, कैंसिल हो गया यहाँ पर, और 24 दूनी 48 हो गया। ठीक है जी, 36 दूनी 72 और यहाँ पर 60 दूनी 120। 2 से उनको हमने भाग कर लिया। ठीक है, फिर वापस 2 से भाग कर लेते हैं। 2 तिया 6, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36 हो गया और 30 दूनी 60। ठीक है, फिर 2 से भाग हो जाएंगे, 3 नहीं होता उसको एज इट इज उतार दो। 2 छिके 12, 2 निमे 18 और 15 दूनी 30। फिर 3 से कर दो भाग, 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
3 तिया 9 और 3 पंजे 15। ठीक है जी। अब 2 से भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, फिर 3 एकम 3 और 5 एकम 5, यानी ये क्या हो गए इसके फैक्टर्स। अब इन सभी फैक्टर्स को आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है जी। फिर 8 3 जा कितने हो जाएंगे 24, यहां तक कर लो इसको। आगे 5 तिये 15 है और 15 दूनी 30, ठीक है। और 30 गुना 24 यदि हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका आंसर 720। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 और 36 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है जी। छोटी से छोटी यानी क्या निकालना है, एलसीएम। और जब बोल दिया जाए बड़ी से बड़ी तो वहां पर क्या निकालते हैं हम, एचसीएफ। ठीक है जी। तो 24 और 36 का क्या कर दो, एलसीएम निकाल दीजिए। 12 दूनी 24 और 18 दूनी 36, फिर 2 छिक्के 12, 2 नी में 18, 2 तिया 6, 9 नहीं कटता 2 के पहाड़े में, एज इट इज उतार दो। फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, सारे के सारे कैंसिल हो गए। इन सभी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिये कितने हो जाएंगे 72। ऑप्शन 1 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। पूरी वीडियो पर बने रहें क्योंकि आगे हमने डिफरेंट टाइप इस वीडियो में कवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3556 तथा 3444 का एचसीएफ कितना होगा। लिख लो इस नंबर्स को। अब क्या करना है, अब आपको देखना है ऐसा टेबल जिससे नंबर्स डिविजिबल हो जाए। ठीक है जी। अब देखो भाई, हमारे पास 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है कि इस संख्या के अंकों का योग करते हैं, है ना। अगर ऐसा अंक आ जाए जो 3 और 9 के पहाड़े में आ रहा है, इट मीन्स वो पूरी संख्या 3 और 9 से भाग हो जाएगी। उसी तरह 4 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है, लास्ट के 2 अंक देखने हैं हमने, यदि वो 4 से भाग हो जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। जैसे यहां पर देखो 44 है, हो जाता है 4 से भाग, यानी ये पूरी संख्या 4 से भाग हो रही है। इधर देखते हैं 56 हो जाएगा 4 से भाग, है ना। तो यानी कि दोनों संख्याएं किससे भाग हो रही हैं, 4 से। तो पहले हम इसे 4 से ही डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये 8 चौका 32 हो गया, फिर 8 चौका 32 और 9 चौका 36, यानी ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 889। ठीक है। इस अंक को जब हम 4 से भाग देंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 861। ठीक है जी। अब देखिए ये दोनों संख्याएं 7 से भाग हो जाएंगी। ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 सत्ती कितने हो गए 49, कैंसिल हो गया। सिमिलरली यहां पर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो गया। ठीक है। और 7 3 जा 21। अब हमारे पास ये आ गया 127 और 123। अब कोई भी ऐसा अंक नहीं बचा जिस पर ये दोनों के दोनों संख्याएं पूरी भाग हो जाएं। ठीक है जी। तो इन दोनों को गुणा कर दो, 7 चौका 28 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए हमारे पास 5/6 है, 10/18 और 25/36 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ पूछा है, जो चीज क्वेश्चन में पूछी जाती है, ठीक है, वो किनका करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का। ठीक है। तो यहां पर 5, 10 और 25 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 5 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सभी को प्रॉपर भाग कर देगी। ठीक है जी। और नीचे वाले अंकों का क्या निकालना होता है, एलसीएम। तो 6, 18 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36। ठीक है जी। आप करके भी देख लीजिएगा कितना आ जाएगा इनका एलसीएम 36। ठीक है। तो ऑप्शन जो है हमारे पास ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है हमारे पास 1/4, 2/3, 3/4 और 4/5 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम यानी ऊपर वाले अंकों का क्या करेंगे, एलसीएम, जो क्वेश्चन में पूछा हो। ठीक है जी। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास 12। ठीक है जी। क्योंकि देख लीजिए ऐसे कर ये जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 3 नहीं कटता, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2 और अब 3 1 जा 3, यानी 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 इसका एलसीएम हो गया। ठीक है जी। और अपॉन नीचे वालों का क्या करते हैं,
HCF निकालते हैं। ठीक है जी, HCF। अब देखो 4, 3, 4 और 5 का HCF ये किसी भी एक टेबल पर डिविजिबल नहीं है, तो ऐसे संख्याओं का HCF कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है जी, तो 12/1 कितना बन गया हमारे पास? 12, यानी ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बढ़िए अगले प्रश्न पर। 14 तथा 16 के HCF तथा LCM का गुणनफल कितना होगा? तो देखिए अभी हमने इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज पढ़े थे उनमें यह भी पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणा हमेशा उनके HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। ये हमें पूछा है उनका गुणनफल, यानी ये चीज हमें पूछी है, तो ये किसके बराबर होती है? संख्याओं का गुणा। तो हम क्या कर देंगे? 14 और 16 का क्या कर देंगे? गुणा यहां पर कर देंगे। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा? 224। ठीक है, तो यानी कि इनके HCF तथा LCM का गुणा कितना हो गया? 224। ठीक है, तो ये तो था भाई आसान तरीका। अगर आपको नहीं ऐसा ये लगता है सही, तो आप क्या करो, पहले 14 और 16 का क्या निकालो? LCM, और फिर 14 और 16 का क्या निकालो? HCF, और दोनों को क्या कर दो? गुणा। आंसर तब भी यही आएगा, लेकिन इस मेथड में आपको ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है जी, तो आपने शॉर्ट तरीका अपनाना है और हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि उनका HCF कितना है? 12 है, तो आपको क्या निकालना है? उनका वे संख्याएं ज्ञात करनी है कि वो संख्याएं क्या होगी। देखिए HCF क्या होता है? कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो अनुपात दिया गया है 15 और 11। आपको क्या करना है? जब भी HCF दिया हो और रेशो दिया हो, तो HCF का इन दोनों अनुपातों में क्या कर देना है? गुणा कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएंगी? वो संख्याएं। ठीक है जी, तो ये 12 पंजे 60 हो गया, 6 हासिल, 12 एकम 12 और 6 18, यानी पहली संख्या कितनी होगी? 180। ठीक है जी, और 12 गुणा 11 कितने हो जाएंगे? 132। तो संख्याएं कितनी आ गई? 180 और 132। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।